जी हत्या तो की है और एक आदमी हत्या करने वाला नहीं है। इसमें हत्या करने वाले में 2-3 आदमी हैं। वो लड़की भी शामिल है जो बाहर जाने से पहले इन्होंने हत्या कर दी थी उसकी। बड़ी लड़की सदमे में है, उससे है ना मतलब कि हमारी कोई पूर्ण बात नहीं हो रही कि हमें न्याय मिले, मौनी को न्याय मिले, दूसरी मौनी और ना मतलब कि कोई मारी जाए। वो कह रहे हमें आधा घंटा का समय दे दो, हम दोनों को गिरफ्तार करवा देंगे। SHO साहब हाँ जी ने मतलब कि उनको गिरफ्तारी करवाने से मना कर दिया। DSP साहब से पूछ कर गिरफ्तारी करेंगे। पुलिस हमारी कार्रवाई अब तक ठीक नहीं कर रही। हमें नहीं लग रहा कि इसमें हमें न्याय मिलने वाला है। नमस्कार, मैं SK मित्तल और आप देख रहे हैं SP दुबई के न्यूज़। इसमें पहुंचे SP दुबई के DSP ऑफिस में, जहाँ पर बता दें कि पिछले दिनों एक गांव मालसवाना के अंदर उसके पति ने उसकी अपनी पत्नी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी। उस बारे में जो परिजन है जो कि कैथल के बोना गाँव से यहाँ पर आए हुए हैं, वो पहले भी आ चुके हैं, आज दूसरी बार यहाँ पर DSP से मिलने आए हैं। और क्या उनकी बात हुई है और क्या उनकी मांगे हैं, आइए हम जानते हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। आज यहाँ पे हम आप आए हैं तो क्या कुछ बात है? ऐसा है, हम आज दूसरी बार DSP साहब को मिलने के लिए आए थे। पहले हमें DSP साहब नहीं मिले थे, तो आज हमें DSP साहब मिले हैं। DSP साहब से बात हुई है तो DSP साहब ने हमें बताया है कि हम मौनी वाले केस में हमें 2-3 दिन का समय दे, हम इसकी तस्दीक करके उसके बाद 2 जो मुलजिम रह रहे हैं उनको गिरफ्तार करेंगे। लेकिन हमें नहीं लग रहा कि इसमें हमें न्याय मिलने वाला है। तो दिक्कत इसमें आ रही है। DSP साहब जो हमें कह रहे हैं, फिर भी हमने है ना यह सोचते हुए कि चलो कोई बात नहीं, अधिकारी है, 3 दिन में हम देख लेते हैं, तो 3 दिन के बाद हम अगली कार्रवाई हम करेंगे। जो ये हत्या हुई थी उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हत्या के बारे में, हत्या के बारे में तो मौनी की हत्या के बारे में तो आपको पहले हमने बता भी दिया था आपके चैनल द्वारा। तो इसमें है ना जी, हत्या तो की है और एक आदमी हत्या करने वाला नहीं है। इसमें हत्या करने वाले में 2-3 आदमी हैं और वो लड़की भी शामिल है जो रेखा है, वो वहीं घर में मौजूद थी। और लड़की की माँ है ना, जो हमें लगता है कि ये सामने आया कि लड़की इसको है ना उनके जाने जो बाहर गए हैं ना, बाहर जाने से पहले इन्होंने हत्या कर दी थी उसकी। सुबह हमें लग रहा है ये, क्योंकि वो है ना उसको ज़बरदस्ती हमारी लड़की को लेकर गए हैं वो बाहर। बड़ी लड़की को, लड़की से बात हुई होगी आपकी बड़ी लड़की से? तो बड़ी लड़की सदमे में है, बड़ी लड़की सदमे में है, उससे है ना मतलब कि हमारी कोई पूर्ण बात नहीं हो रही। और वो लड़की अब भी है ना बड़ी मतलब गहरे सदमे में है। वो डर रही है कि कभी घर वाले हमें दोबारा से यहाँ ना भेज दे, हमें दिक्कत है उसकी। हम उससे बात करते हैं तो वो उसको है ना एकदम से मतलब कि बांडे वगैरह पड़ जाते हैं और वो बात करने की स्थिति में नहीं रहती। सर, आज आप SPO से पहुँचे हैं, तो आप क्या चाहते हैं? हम न्याय के लिए आए थे कि हमें न्याय मिले, मौनी को न्याय मिले, दूसरी मौनी और ना मतलब कि कोई मारी जाए। तो इसलिए हमें न्याय मांगने के लिए जब आए ना हम, तो DSP साहब ने हमें बुलाया गया, तो हमने बात भी करी। तो DSP साहब कह रहे हैं हमें मतलब कि ना 2-3 दिन का। देखो, एक सोचने वाली बात है। आपके चैनल के माध्यम से एक और बात बताना चाहता हूँ। जो हम पीछे 7 दिन पहले आए थे ना यहाँ, तो उस समय गांव की पंचायत जो यहाँ आई हुई थी, तो हमारा पता चला उन्हें कि ये आए हुए हैं। तो वो आए, वो कह रहे हमें आधा घंटा का समय दे दो, हम दोनों को गिरफ्तार करवा देंगे। तो हमने कहा ठीक है, आप गिरफ्तार करवा दो, हमें और क्या चाहिए। तो जी हम गिरफ्तार करवा दो, न्याय की प्रक्रिया न्यायालय में चलेगी। तो जी उन्होंने जी गिरफ्तार करवाने का प्रयास किया, लेकिन SHO साहब हाँ जी ने मतलब कि उनको गिरफ्तारी करवाने से मना कर दिया। तो हमें इस बात पर गहरा दुख भी है, संदेह भी है। तो मना कर दिया? संदेह बिल्कुल, उन्होंने गिरफ्तारी नहीं होने दी। कहा कि DSP साहब से पूछ कर गिरफ्तारी करेंगे। तो DSP साहब से जब मिले हम, तो DSP साहब कह रहे हैं मैं मतलब कि मैं तस्दीक कर रहा हूँ। जो गांव वाले हैं तो उनको जो आपके खिलाफ, आपके प्रति जो रवैया है वो कैसा रहा उनका? गांव वालों का एक हफ्ते पहले हमारे साथ ठीक था कि हम ठीक है गिरफ्तारी करवा देंगे, लेकिन अब है ना हमें लग रहा है कि वो मतलब कि कुछ और चाह रहे हैं। जी, जिस प्रकार से जो मामला हुआ था और ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना नहीं दी थी, तो उस बारे में आपने उनसे बात की कि ऐसा क्यों हुआ? देखो, ये ऐसी बातें हैं ना, हम ये चाह रहे हैं कि हमारे साथ, हम ज़्यादा लंबी बात उनके साथ नहीं करना चाहते। अगर ये बात कभी होगी तो मतलब कि बाद में करेंगे कभी। तो लगता है कि जो पुलिस अपनी जो कार्रवाई है वो ठीक से नहीं कर रही? पुलिस हमारी कार्रवाई अब तक ठीक नहीं कर रही। तो किसी दबाव में पुलिस? हो सकता है।
तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? हम इसके बारे में आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे, आप इस मतलब हमारी इसमें मदद कीजिए और मौनी को न्याय दिलाने का कष्ट करें आप। अगर 3 दिन का जो आपने टाइम दिया है और उसके बाद भी कुछ 3 दिन के बाद उन्होंने ये कहा है कि मैं आज आईओ को बुला करके पूछूंगा कि ये मतलब कि है ना, क्या अब तक क्या चल रहा है आपका। उसके बाद है ना, तो वो डीएसपी साहब क्या करते हैं वो तो उनका ही काम है। अगर जो कुछ भी कार्रवाई नहीं होती है तो आपकी जो आगामी तो रणनीति है वो क्या रहेगी? आगामी हमारी ये होगी कि हम मतलब कि हम न्याय मांगने वाले आदमी हैं। हम बिल्कुल प्रोसेस में चलेंगे। हम अगली कार्रवाई एसपी साहब से बात करेंगे, एसपी साहब से मिलेंगे, उनसे न्याय मांगेंगे। अगर एसपी साहब से भी न्याय नहीं मिलेगा तो हम और दूसरी कार्रवाई आगे हम जाएंगे इसके लिए। आपका नाम और रिश्ता? महेंद्र पाल, मैं मौसा लगता हूँ लड़की का। आज डीएसपी शहीदों से मिले हैं। मोहिनी केस था जो सवाना माल में उसका मर्डर हुआ था, और जो ये केस था 29 तारीख को उसका मर्डर हुआ था। उसमें 29 तारीख को राकेश कुमार उसका पति था, उसकी गिरफ्तारी हो गई थी। पर जो 2 दोषी और थे, उसकी सास और उसकी ननद रेखा, जो मतलब इस केस में शामिल हैं, पर उनकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम पहले भी 2 बार मतलब आईओ और एसएचओ साहब को मिल चुके हैं, भी उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। वो कह रहे थे कि डीएसपी साहब आएंगे फिर गिरफ्तार हम करेंगे उसको। तो आज डीएसपी साहब के पास आए हैं, तो उन्होंने 3-4 दिन का टाइम लिया है कि मैं इसको कल को आईओ या एसएचओ को बुलाता हूँ, उसके अगले दिन उनको बुलाता हूँ। अब जब उसमें 302 का पर्चा दर्ज हो चुका है तो उसमें बुलाने या ना बुलाने वाला तो कोई मैटर नहीं है। उनको मतलब गिरफ्त में लेना चाहिए था और पूछताछ इमीडिएट करनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि मोहिनी को मतलब न्याय नहीं मिलेगा। जैसे कानूनी प्रक्रिया चल रही है 29 का, और आज मतलब 9 तारीख हो गई है, पर अब तक मतलब उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो उसकी ननद है वो तो उस टाइम मौके पे घर पे मौजूद थी, मतलब वो उसमें केस में शामिल है वो, पर उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा। हम मतलब मीडिया के माध्यम से यही चाहते हैं कि मोहिनी को न्याय दिलाने में आप हमारा साथ दें। मतलब परिजन बहुत मतलब बार चक्कर लगा रहे हैं अधिकारियों के, और उनको कोई भी ऐसा लग नहीं रहा अभी उनको न्याय मिलेगा। ऐसा क्यों लगता है कि उसकी माँ और उसकी बहन है वो भी इसमें इन्वॉल्व है? क्योंकि जो पहले झगड़ा हुआ था तो जिसके उसमें पहले घर गई हुई थी मोहिनी, तो जो ननद है ना उसने भी उसके बाल पाड़े थे, और जो सास है उन्होंने भी उसके साथ मारपीट की थी। और उस टाइम जब हत्या हुई है तो वो भी इस घर में थी, जो रेखा थी, पर उसको पता होना होगा, ऐसा तो नहीं लगता भी नहीं पता होगा। घर में कोई भी सदस्य और उसके साथ मर्डर हो रहा है उसको पता ना हो, क्योंकि झगड़ा जो घर में चलता था वो दोनों सास और ननद के कारण चलता था, इसलिए वो उसके केस में मैंने बोलो हैं। तो पहले कोई पंचायतें हुई थी कि झगड़े के अंदर? नहीं, वो ये घर वाले ये सोचते थे कि क्यों बाहर इस मैटर को उछाला जाए, हमने तो लड़की वहाँ भेजनी है और उसको बसाना है, इसलिए उन्होंने ज़्यादा ये नहीं सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ऐसे घर में झगड़े सभी के चलते हैं, उनको भेज दिया फिर सास और उसके घर वाले के साथ है। जिस प्रकार से जो पुलिस की जो कार्रवाई है उससे संतुष्ट नहीं है, तो क्या करना चाहेंगे सर इसके बारे में? हम तो यही चाहते हैं कि कल को किसी दूसरी मोहिनी के साथ भी ऐसा हो सकता है, और जब इस मोहिनी को न्याय नहीं मिला तो दूसरी को कैसे मिल जाएगा। इसलिए जो न्याय प्रक्रिया है ये संदेह के घेरे में हमें लग रही है भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जो उनको अरेस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। इतने टाइम में तो उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए था पुलिस द्वारा, पर कुछ भी कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। राकेश ने कबूल कर लिया है और उनको उसने कहा है कि मेरी बहन भी घर पे थी। अच्छा। हाँ, ऐसा कुछ मतलब सामने आया है, तो लगता नहीं है अभी न्याय इस परिवार को मिलेगा। मीडिया के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि आप सभी साथी इनका परिवार का सहयोग करें और मोहिनी को न्याय दिलाने में हमारा भी सहयोग करें। ठीक।